नमस्कार दोस्तों, आजकल स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ रहे थे सेंटेंस, और सेंटेंस हमारे 2 कंप्लीट हो चुके हैं और आगे अपन सेंटेंस और पढ़ेंगे। आप ऐसे ही पढ़ते रहे और हमारा जो चैनल है उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिए। अब देखो, करना तो आपका ही है, हम तो कह सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, उसको शेयर करो, उसको लाइक करो, उसको सब्सक्राइब करो और करवाओ। जितना आपको सब्सक्राइब कराओगे उतना ही हमें भी फ़ायदा है और आपको भी फ़ायदा है। फ़ायदा हमें यह है कि हमारा जो स्टडी है, हमारा जो ज्ञान है, वो और भी अन्य छात्रों के पास, स्टूडेंट के पास जाएगा। और फ़ायदा आपको ये है कि हमारे लगभग 1000 सब्सक्राइब हो चुके हैं, लगभग हो चुके हैं, और उसके बाद में हम लाइव आएंगे और लाइव आने के बाद में आप हमें लाइव देख सकोगे। हमारी लाइव जो स्टडी है, जो टॉपिक है, आप उनको लाइव पढ़ सकोगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सेंटेंस की। वी आर स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर्स एंड द टॉपिक्स ऑफ आवर द सेंटेंस। तो मोस्टली हमने 2 सेंटेंस हमने पढ़े थे, असर्टिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और जो अब अपना अगला जो तीसरा जो सेंटेंस है, वो जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उसको आप अच्छी तरह से पढ़िए और उसको लिखिए और उसको अच्छी तरह से घर पे उसको नोट्स बनाइए और अच्छी तरह से उनकी तैयारी करें। जो आगामी आपके एग्ज़ाम में जो आएंगे उनमें से ही क्वेश्चन आएंगे। और जो अपनी हाई कोर्ट जो एग्ज़ाम, अभी जो डेट अभी नहीं है, कोरोना के कारण उसको थोड़ा डिले कर दिया था, लेकिन अब शायद कुछ दिनों में वो एग्ज़ाम भी होने वाली है। और हाई कोर्ट की जो एग्ज़ाम होगी उसके अंदर इंग्लिश में से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश का टॉपिक में से बहुत क्वेश्चन आएंगे। वो टॉपिक मैं आपके पूरे यहाँ क्लियर कराऊंगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़े रहे। आपकी अन्य भी कक्षाएँ रेगुलर लग रही है, जिसके अंदर मैथ रीजनिंग जो राम निवास जी धायल है, वो बहुत अच्छा मैथ रीजनिंग के जो जाने वाले सर हैं वो पढ़ाते हैं। और जीवन राम जी जो गरवा है, वो बहुत ही अच्छा जीके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और अपने हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो हम आज बात करते हैं आगे। जो हमारा तीसरा जो सेंटेंस है, उस सेंटेंस का नाम है इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस से कौन सा होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या है? ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या पढ़ा जाता है, क्यों पढ़ा जाता है, क्या यूज है, वो यूज मैं आपको लिख देता हूं कि क्यों पढ़ा जाता है। ठीक है, तो देखिए, वी नीड, हमें आवश्यकता है, वी नीड टू एक्सप्रेस, we need to express command, request and advise. So we use imperative sentence। मतलब कहना यह है कि जब हमें आवश्यकता होती है, वी नीड, हमें आवश्यकता है टू एक्सप्रेस, यानी व्यक्त करने की। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? व्यक्त करना। कमांड यानी आदेश, कमांड का मतलब क्या होता है? आदेश। एंड रिक्वेस्ट का मतलब होता है प्रार्थना। और एडवाइस का मतलब होता है सलाह। कि जब हमें सलाह देने की, कमांड देने की और रिक्वेस्ट करने की जब हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है, तो हम किस सेंटेंस के माध्यम से व्यक्त करते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस के माध्यम से उसको क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। तो वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है आज्ञार्थक वाक्य।
कौन सा वाक्य कहा जाता है? आज्ञार्थक वाक्य उसको कहा जाता है। ठीक है, तो क्यों कहा जाता है कि जब हमें आवश्यकता होती है, वी नीड टू एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस, जब हमें सलाह की, आदेश की और प्रार्थना की जब आवश्यकता होती है, सो वी यूज वी यूज इंपेरेटिव सेंटेंस। आई थिंक यू वेल अंडरस्टैंड वेरी वेल, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं इसको आगे। तो आगे पढ़ने के लिए देखिए, ये तो हुई इसकी आवश्यकता, ये तो क्या हुई, इसकी आवश्यकता हुई। ठीक है, अब आगे, देयर आर 5 स्ट्रक्चर, देर आर 5 स्ट्रक्चर, 5 स्ट्रक्चर है। देर आर 5 स्ट्रक्चर ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस के 5 संरचना है, 5 स्ट्रक्चर इसमें पढ़ा जाता है कि देयर आर 5 स्ट्रक्चर ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। 5 प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको आप देख कर पहचानते हो कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। जैसे हमने असर्टिव पढ़ा, असर्टिव में हमने देखा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, जिसके अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस एंड ए नेगेटिव सेंटेंस। उसी प्रकार हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 तरीके से फ्रेम होते हैं। पहला तरीका था यूजिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब और दूसरा था यूजिंग ऑफ WH वर्ड। उसी प्रकार ये हमारा जो सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस, इसमें भी 5 स्ट्रक्चर होते हैं। कितने स्ट्रक्चर होते हैं? 5 स्ट्रक्चर होते हैं। उन 5 स्ट्रक्चर को देखकर आपको ये बताया जाता है कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो वो 5 स्ट्रक्चर कौन से हैं जो मैं आपको इस बोर्ड पे लिख रहा हूं, उसको आप समझिए, फिर एक एक को अपन उसके एग्जाम्पल वाइज उनको क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो 5 स्ट्रक्चर आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा हूं, अच्छी तरह से देखना। पहला है फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला सेंटेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला सेंटेंस। तो पहला स्ट्रक्चर है कौन सा? जो सेंटेंस, ध्यान से सुनना, जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से क्या होगा, शुरू होगा, वो सेंटेंस कैसा होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? दूसरा है डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला सेंटेंस। जो सेंटेंस किससे शुरू होगा? डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से क्या होगा? शुरू होगा। वो सेंटेंस भी कैसा होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। यानी जो सेंटेंस किससे शुरू होगा? डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से क्या होगा? शुरू होगा। वो सेंटेंस भी कैसा होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। तीसरा, प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाला या जिस सेंटेंस में कौन से शब्द आए? 2 शब्द आए। कौन से? प्लीज या काइंडली। कौन से शब्द आए? प्लीज या काइंडली। यानी जिस सेंटेंस में प्लीज और काइंडली से जो सेंटेंस शुरू होगा, वो सेंटेंस भी कैसा होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। चौथा, लेट से शुरू होने वाला, लेट से
शुरू होने वाला ठीक है, लेट से शुरू होने वाला। और पांचवा है लेट्स से शुरू होने वाला। किससे शुरू होने वाला? लेट्स से शुरू होने वाला। तो कितने स्ट्रक्चर हो गए? 5 स्ट्रक्चर हो गए। पहला है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला सेंटेंस, दूसरा है डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला सेंटेंस, तीसरा है प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाला सेंटेंस, और चौथा है लेट से शुरू होने वाला सेंटेंस, और पांचवा है लेट से शुरू होने वाला सेंटेंस। तो कितने प्रकार हो गए? 5 स्ट्रक्चर हो गए। देयर आर मोस्टली 5 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला, डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला, प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाला, लेट से शुरू होने वाला, और लेट्स से शुरू होने वाला। ठीक है, आप इसको लिखना चाहते हो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम पहला देखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला सेंटेंस। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, मैं आपको बता देता हूं, बहुत बार जैसे कहा जाता है कम इन, अंदर आओ, कैसा सेंटेंस? इंपेरेटिव सेंटेंस। सिट डाउन, कैसा सेंटेंस? इंपेरेटिव। गेट आउट, कैसा सेंटेंस? इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंपेरेटिव सेंटेंस। गो आउट, बाहर जाओ, इंपेरेटिव सेंटेंस। कम हियर, इंपेरेटिव सेंटेंस। सिट देयर, वहां बैठो, कैसा सेंटेंस? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो जैसे किससे शुरू होता है? जैसे गेट आउट। अब गेट कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गेट आउट, ये 2 ही शब्द हैं, इसमें 2 ही शब्द हैं, और ये किससे शुरू हुआ है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन सेंटेंस कैसा है? इंपेरेटिव सेंटेंस। सिट डाउन, कैसा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस। कम हियर, यहां आओ, कैसा सेंटेंस? इंपेरेटिव सेंटेंस। गो देयर, वहां जाओ, कैसा सेंटेंस? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो जो सेंटेंस किससे शुरू होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, वो सेंटेंस कैसा होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। अंडरस्टैंड वेरी वेल? I think you understand very well. I pray God you all who are listening my video you understand very well. मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि जो आप कुछ मैं यहाँ लिख रहा हूं, जो समझा रहा हूं, आपके चित्र से क्या आ रही है? समझ में आ रही है। ठीक है, तो जो सेंटेंस किससे शुरू होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। और भी जैसे उदाहरण, जैसे सेना का अधिकारी है, आदेश देता है फायर, गोली चलाओ, तो वो भी कैसा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस है कि फायर। फायर का मतलब गोली चलाओ, क्या चलाओ? गोली चलाओ। लेकिन कैसा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो एक वर्ड भी क्या हो सकता है? सेंटेंस हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि पूरा लंबा चौड़ा उसमें लिखा जाए, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, एडवर्ब हो, प्रीपोजिशन हो, कंजक्शन हो, इंटरजेक्शन हो, लेकिन एक वर्ड भी क्या हो सकता है? सेंटेंस हो सकता है। इफ एनीवन आस्क कैन ए वर्ड मेक ए सेंटेंस, क्या हम एक शब्द सेंटेंस हो सकता है? यस, एक शब्द भी क्या हो सकता है? सेंटेंस हो सकता है। और ये रहा आपके बोर्ड के सामने, ये रहा फायर वर्ड, जो किसका यूज कर रहा है? किसका ये फंक्शन कर रहा है? एक सेंटेंस का कर रहा है। और कौन से सेंटेंस का कर रहा है? इंपेरेटिव सेंटेंस का कर रहा है। तो पहला प्रकार है अपना इंपेरेटिव में, जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, कैसा सेंटेंस होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। दूसरा है डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला। किससे शुरू होने वाला? डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला।
थोड़ा सा पेन स्याही ख़त्म हो गई है उसकी, थोड़ी स्याही चेंज कर रहे हैं, ठीक है, हो जाती है कभी कभी, ठीक है, स्याही भी ख़त्म हो जाती है क्यों ज़्यादा। तो वो सेंटेंस जो किससे शुरू होगा, डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, वो सेंटेंस भी कैसा होगा, क्या होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस। बहुत ही कॉमन जो सेंटेंस बोला जाता है, बहुत बार सुना होगा आपने, फिल्मों में भी सुना होगा कि डोंट टच मी, क्या पढ़ा होगा, डोंट टच मी, यानी सुना होगा। ये भी कैसा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है, इंपेरेटिव, जो किससे शुरू हो रहा है, डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। डोंट मेक नॉइज, आवाज मत करो, क्या मत करो, आवाज मत करो। मैं तो कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैसा सेंटेंस है, डोंट मेक नॉइज, कैसा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस। और जैसे उदाहरण देखिए हम, कभी बगीचे में आप जाते हो, बगीचे में जाने के बाद में आपकी इच्छा होती है फूल तोड़ने की, मेरी भी होती है भाई, मैं भी जाता हूँ बगीचे में, तो यार गुलाब के फूल ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर खिले रहते हैं, तो मेरी भी इच्छा होती है कि एक दो फूल वहाँ से मैं क्या कर लूँ, तोड़ लूँ। लेकिन वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ होता है और उस बोर्ड के ऊपर एक पंक्ति लिखी हुई होती है, और वो पंक्ति है कि डोंट प्लक द फ्लावर्स, यानी फूल मत तोड़ो। तो वो देख कर मैं उन फूलों को क्या नहीं कर पाता हूं, तोड़ नहीं पाता हूं। तो इसमें किसका भाव है, प्रोहिबिशन का भाव आ रहा है, यानी निषेध का भाव आ रहा है कि डोंट प्लक द फ्लावर। कैसा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस। डोंट स्पीक लाई, यानी क्या मत बोलो, झूठ मत बोलो, डोंट स्पीक लाई, ये भी कैसा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो आज हम यही इनके दो प्रकार पढ़ने पड़ेंगे। पहला सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला, दूसरा डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला। आगे जो तीन जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको कल क्लियर करवाऊंगा। आज के लिए हम ये दो स्ट्रक्चर ही पढ़ेंगे, क्योंकि आगे जो स्ट्रक्चर है उसको हम अच्छी तरह से ध्यान से आपको पढ़ना है। मैं मानता हूं कि जो आपने पढ़ा है वो आपके अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आप इसको जो मैं अपनी क्लास है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए। हम आपको यहाँ पर ऐसी स्टडी देंगे, हम अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करेंगे, और यदि आप हमें 100% देने की कोशिश करें तो मेरी गारंटी है कि ऐसी कोई एग्ज़ाम नहीं होगी जिसमें आपका नंबर कट जाए या आपका सिलेक्शन नहीं हो। क्योंकि यहाँ की हमारी जो टीम है बहुत अच्छी टीम है, पूरी मेहनत करके आपको पढ़ा रही है, तो उस टीम का आप फायदा उठाइए। निःशुल्क आपको पढ़ाई हो रही है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लग रहा है, जो पैसे लग रहे हैं वो हमारे खर्च हो रहे हैं, आपको उसकी कोई परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।